हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड यानी खाने का पचना हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसका वन पार्ट भी आप देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा खाना होता है वो हमें चबा के खाना चाहिए। इससे हमारे जो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, वो अच्छे से जाता है, उसका पचता भी अच्छे से है, वो है ना। और जो हमारा खाना होता है वो हमारी सैलिवा यानी लार में मिल करके फिर लसलसा बनता है यानी लुब्रिकेटेड बनता है, स्लिमी चिपचिपा बनता है और पेस्ट की तरह बन के चिकना सा और फिर हमारे स्टमक में जाता है। और जो हमारा सैलिवा होती है वो माउथ में होती है यानी लार, और वो खाने जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ओके, फिर है इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था व्हेन वी ईट अवर फूड, हमें हमारा खाना कब खाना चाहिए, फिर खाने को चबाना क्यों ज़रूरी है, पर मैंने आपको ये पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, तो चलिए अभी करते हैं। ये अपना पिक्चर है, नो पिक्चर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर रही हूँ। माउथ, यहाँ से हम खाना खाते हैं, फिर ये हमारे हैं ऑस्फोगस जहाँ से खाना नीचे जाता है, फिर जाता है हमारे स्टमक में और लास्ट में इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ जाके इसको पचना होता है। यहाँ जाके ये पच जाता है, उसके बाद किडनीज़ में फ्रेश होके फिर जो काम की चीज़ें हैं ग्लूकोज बन के हमारी बॉडी में यूज़ होती है एनर्जी के थ्रू, और बाकी की चीज़ें वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड इज़ च्यूड बाय टिथ इन द माउथ, देन थ्रू ऑस्फोगस it reaches the stomach, then to small intestine and finally at the end it reaches to the large intestine। यानी सबसे पहले हमारा जो खाना है वो हमारे दांत यानी हमारे टिथ चबाते हैं उसको, फिर वो कहाँ पहुँचता है, ऑस्फोगस में, फिर क्या होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यानी हमारी 2 इंटेस्टाइन होती हैं, वन इज़ स्मॉल एंड सेकेंड इज़ large। one intestine small intestine intestine and second is large intestine यानी बड़ी वाली। खाना जो भी है फर्स्ट पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड सेकेंड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। द फूड इन द स्टमक एंड इन द इंटेस्टाइन इज डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और हमारा जो स्टमक है उसमें जाने के बाद खाना और इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना पचता है किसकी हेल्प से पता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और जो खाना नहीं पचता है वो हमारे रेक्टम में इकट्ठा होता है, विच इज़ देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। और फिर उसको हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो हमारे पेट से वो बाहर निकल जाता है। यानी कि हमने जो भी खाया पहले टिथ से चबाया, फिर वो ऑस्फोगस से गया, फिर स्टमक में गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जिन्होंने उनको पचाया, और जो नहीं पच सकता था, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, उनको साइड में कर दिया। और फिर वो हमारे जब हम यानी कि जिसको हमने वेस्ट के रूप में हम फ्रेश होके आ गए। ओके, फिर हैं लुक एट द फिगर गिवन above एंड आंसर दिस। जो हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, यानी जिनकी वजह से खाना पचता है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा, फर्स्ट माउथ, सेकेंड ऑस्फोगस, थर्ड स्टमक एंड फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 2, what changes take place in the food while it reaches the stomach from the mouth। यानी कि हमने जो खाना हमारे माउथ में रखा है वो हमारे स्टमक तक पहुंचने में पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि द सैलिवा सेक्रेटेड इन द माउथ chewing the food properly mix the saliva with the food which makes the
फूड लुब्रिकेटेड एंड स्लीमी लाइक अ पेस्ट। ये यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था, यानी हमारे जो फूड होता है, जो हमने च्यू किया है, जो हमने खाया है, वो हमारे सलीवा के साथ मिल करके लुब्रिकेटेड एंड लसलसा हो जाता है, फिर एक पेस्ट की तरह बन के फिर अपने स्टमक में जाता है। फिर है थिंक एंड आंसर्स द फॉलोइंग। यू मस्ट हैव हर्ड समबडी सेइंग रेड्स आर जंपिंग इन माई स्टमक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आपने किसी न किसी को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे। सुना होगा ना कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे, तो इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस आपने सुना तो होगा, और इसका मतलब भी आपको पता होगा कि घर में कोई बड़े होते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब उनको भूख लगी है। तो मेरा आंसर है कि हाँ, मैंने सुना है, और इनफैक्ट मैं तो खुद भी कहती हूँ कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। एट वॉट टाइम्स डू यू फील हंग्री। आपको भूख कब लगती है? तो जब मैं खाना खाती हूँ उसके 4-5 आवर्स के बाद मुझे फिर से भूख लग जाती है। यानी हम जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके 3-4 आवर्स के बाद फिर से हम खाना खाते हैं, फिर 3-4 आवर्स के बाद स्नैक्स लेते हैं, फिर नाइट में खाना खा के सो जाते हैं। यानी हमें हर 4-5 घंटे में भूख लग जाती है। इफ़ यू डू नॉट गेट द फूड फॉर 1 डे देन व्हाट विल हैपन। अगर आपको पूरा एक दिन खाना नहीं मिले तो बताओ क्या होगा? तो आंसर है कि अगर मुझे एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो मुझे वीकनेस फील होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए। तो हम खाना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, तो काम कैसे करेगी? तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी। फिर है व्हेन वी गेट इल। हम बीमार होने पर वाई इज़ द डिसॉल्व्ड ग्लूकोज इन वाटर गिवन टू अस। हम जब बीमार होते हैं तो हमें ग्लूकोज पानी में घुलकर क्यों दिया जाता है? कहते हैं ना ग्लूकोज चढ़ा दो, या ग्लूकोज चढ़ रहा है उसको, या हम किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं तो एक बॉटल लटक रही होती है पास में बेड के पास, और उसमें से उनको पानी चढ़ रहा होता है, तो वो होता है ग्लूकोज वाटर। क्या होता है? ग्लूकोज वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज तो अभी मैम ने बताया कि खाने से बनता है, जो हम खाना खाते हैं वो स्टार्च से ग्लूकोज में बदलती है हमारी लार, यानी हमारी सलीवा। तो फिर एक ग्लूकोज बॉटल में कैसे? तो जब हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, या फिर जब हमने खाना नहीं खाया होता, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है, तो डॉक्टर ग्लूकोज को लिक्विड के रूप में हमारे बॉडी में भेजते हैं बॉटल के थ्रू, ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। ओके, चलिए अब बात करते हैं होमवर्क की। आपको लास्ट वीडियो में मैंने न्यू वर्ड्स दिए थे जो आपके सामने हैं, और अभी आज करना है आपको क्वेश्चन आंसर्स। इसमें आपको डेट लगाना है ऊपर, जो मैं लगाना भूल चुकी हूँ। चलो अभी लगा देते हैं 24 सितंबर 2020। ओके, ऊपर लगा दीजिएगा डेट। एंड देन क्वेश्चन 1, विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आंसर है माउथ, ऑस्फेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव system. Question number 2, what changes take place in the food while it reaches the stomach from the mouth? The food properly mixed saliva with the food, which makes the food lubricated and slimy like a paste. Okay, ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, यानी कि थोड़ी देर पहले आपको समझा चुकी हूँ मैं, और ये आपको भी नोटबुक में करना है विथ लर्न। ओके, थैंक यू।